दोस्तों, ऋषि क्लासरूम में आकर लड़की को देखता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर आकर उनसे बोलते हैं। जब भी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें पढ़ाने में अलग ही मजा आता है और इसीलिए हर प्रोफेसर को ये भी जानने की इच्छा होती है कि क्लास का सबसे होनहार और ब्रिलियंट बच्चा आखिरकार कौन है। तभी प्रोफेसर उन्हें बताते हैं, इस सॉल्यूशन बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल लिखे जाते हैं जिन्हें हल करने में आपको एक हफ्ता या कई महीने लग सकते हैं। कहो तो सेमेस्टर खत्म होने तक सही जवाब नहीं मिलता और जो भी इस सवाल को हल कर देता है उसकी फोटो कॉलेज की मैगजीन में छप जाती है। तभी क्लास का पढ़ाकू स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, सर मैं इसे हल कर दूंगा। अब रात होते ही ऋषि अपने कमरे में सोने के लिए जाता है कि इतने में उसका रूममेट आकर लाइट को ऑन कर देता है। तभी ऋषि चिल्लाकर बोलता है, अबे लाइट बंद कर। तभी उसका रूममेट बोलता है, मैं तुम्हारी तरह यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया हूँ। ऋषि बोलता है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा तो पक्का लाइट बंद करेगा ना। इतने में ऋषि उससे मारकर लेकर सबसे मुश्किल क्वेश्चन को मिनटों में हल कर देता है। अब उसका रूममेट उसे लफंगा और अनपढ़ समझता था, लेकिन वो तो जीनियस निकला। अब उसका रूममेट उससे पूछता है, क्या तुम्हें क्लास के दौरान भी ये सवाल आता था? ऋषि बोलता है, हाँ मुझे आता था। रूममेट बोलता है, तो फिर तुमने ये सबके सामने क्यों नहीं बताया? ऋषि बोलता है, तब मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन को हल करने में जहाँ महीना भर लग जाता है और ये ऐसा कौन महान स्टूडेंट है जिसने एक ही रात में ये सवाल हल कर दिया। तभी ऋषि उसको आगे धक्का देकर कहता है, सर इसने किया है। सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। पढ़ाकू खड़े खड़े जल रहा था। अब प्रोफेसर बोर्ड पर दूसरा कठिन सवाल लिखते हैं। रवि अगले दिन भी ऋषि से सवाल कराकर क्लास का टॉपर बना फिरता है। कॉलेज की लड़कियां भी रवि को कॉफी के बहाने उससे रूम में मिलने को आती। पूजा नाम की ये लड़की ऋषि को रवि के साथ रूम शेयर करता देख कहती, तुम सीखो कुछ रवि से, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। रवि पूजा के साथ कॉफी पीने के लिए चला जाता है, लेकिन पूजा तो उससे क्लास के सवाल पूछने लगती है। अब समझो रवि की तो ऐसी की तैसी होने वाली थी क्योंकि सारे सवाल तो ऋषि ने हल किए थे। इतने में रवि परेशान होकर सबको सच सच बता देता है कि ये सवाल मैंने नहीं बल्कि ऋषि ने हल किए। कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम में भी ऋषि टॉप करता है। क्लास का पढ़ाकू स्टूडेंट ऋषि का नाम टॉप पर देखकर मन ही मन पागल हो रहा था। अब वो ऋषि को कॉलेज से हटाने के लिए अपने पॉलिटिशियन बाप को बुलाता है। पढ़ाकू अजय का खड़ूस पॉलिटिशियन बाप अपने साथ गुंडों को लेकर ऋषि को खरीदने आया होता है, लेकिन ऋषि उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी उसके गुंडे ऋषि को धमकी देने लगते हैं, लेकिन ऋषि एक एक कर सभी गुंडों को अजय के बाप के सामने ही अच्छे से धोने लगता है और उल्टा उसके बाप को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। आज रिजल्ट के दिन ऋषि के दोस्त रवि की अमेरिका में काफी अच्छे पैकेज की नौकरी लगती है। उसके घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब ऋषि के पास पढ़ाकू अजय आकर अपनी जॉब का सबसे हाईएस्ट पैकेज बताता है, जो कि पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा 1 करोड़ का होता है। अब अजय ऋषि से कहता है, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे ज्यादा का पैकेज लेकर दिखा। अब ऋषि इंटरव्यू रूम में जाता है और वहाँ पर बैठे अफसर आशी से पूछते हैं, बताओ तुम्हें किस फील्ड में जॉब करनी है, उसी के हिसाब से हम आपको ऑफर देंगे। लेकिन ऋषि हंसते हुए कहता है, सर मैं ऑफर लेने नहीं बल्कि आपको ऑफर देने आया हूँ। ऋषि कहता है कि मुझे पता है आप कई सालों से फेसबुक और गूगल को टक्कर देने की सोच रहे हैं, पर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। अब वह अपने बैग से एक हार्ड डिस्क निकालता है जिसमें उसका पर्सनल प्रोजेक्ट होता है, जो एक AI ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम था जो कंपनी की काफी मदद कर सकता था। अब वह उन्हें अपने फोन नंबर देकर चला जाता है। अब कंपनी का ऋषि पर कॉल आएगा कि नहीं ये तो छोड़ो, लेकिन अब ऋषि के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिससे ऋषि का करियर खराब हो सकता था। ऋषि ने उल्टा कंपनी वालों को ही ऑफर दे दिया है। ये सुनकर अजय ऋषि के खिलाफ प्लान बनाता है। दूसरी तरफ ऋषि अपने करियर पर फोकस करना चाहता था, इसीलिए वो पूजा से कहता है, अगर दिल पर बोझ हो तो दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए वो पूजा को भी छोड़ देता है। अब जब ये बात रवि को पता चलती है तो रवि ऋषि से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उनमें लड़ाई हो जाती है और ऋषि रवि पर हाथ उठा देता है। अब ऋषि रवि और पूजा से बोलना तक बंद कर देता है। तभी एक दिन रात को कॉलेज के अंदर कुछ चोर घुसकर पेपर्स की चोरी करने लगते हैं। सुबह पुलिस आकर देखती है कि रात को एग्जाम के पेपर्स चोरी हुए हैं। सबूत के तौर पर उन्हें एक लॉकअप की चाबी मिलती है, जिसे हर लॉकअप पर चेक करने पर वो ऋषि के लॉकअप की निकलती है। ये सारा प्लान तो अजय का था। प्रिंसिपल ऋषि को एक्सपेल करने वाले थे कि उसके टीचर आकर प्रिंसिपल से कहते हैं, ऋषि इज ए ब्रिलियंट, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तभी पुलिस को एक और सबूत मिल जाता है जिससे ऋषि को छोड़ दिया जाता है और आगे की पढ़ाई जारी रखने को कहा जाता है। ऋषि अच्छे से एग्जाम क्लियर करके अपने घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे कल US जाना था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर करने के लिए। ऋषि को ये ऑफर आया था, लेकिन अब ऋषि ओरिजिन कंपनी में 5 साल तक लगातार मेहनत करके वहाँ का युवा CEO बनकर दिखाता है और सब लोग ऋषि को पहचानने लगे थे। अब कॉलेज के दोस्त भी ऋषि को सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने अमेरिका चले आते हैं। अब ऋषि रवि के बारे में पूछता है, लेकिन उसके टीचर बार बार बात को इधर उधर घुमाने लगते हैं, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बताते। तभी ऋषि दोबारा पूछता है तो टीचर बताते हैं, ऋषि का कॉलेज का दोस्त रवि जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिससे ऋषि कई सालों तक बिल्कुल अनजान था। उसके टीचर ऋषि को बताते हैं, तुम्हारे ऊपर जो पेपर्स चोरी का इल्जाम लगा था, मुझे लगा तुम्हें बेकसूर साबित कर छोड़ दिया गया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी आजादी की वजह आखिरकार वो रवि ही था जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खुद रेस्टिगेट होकर पुलिस के आगे जाकर सरेंडर कर दिया। ऋषि टीचर से पूछता है, भला रवि ने ऐसा क्यों किया? तो टीचर उसे कहते हैं, मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था। तभी रवि कहता है, सर ऋषि अलग बंदा है, वो कुछ अलग ही करेगा। आज ऋषि जो कुछ भी है रवि के बलिदान की वजह से है। जब रवि के पिता को पता चला कि रवि रेस्टिगेट हो चुका है तो उन्होंने इस दुनिया से निकलने का फैसला कर लिया। ऋषि ये दर्दनाक खबर सुनकर उसकी रूह कांप उठती है, जिसके कारण ऋषि अपनी माँ से पूछता है, माँ आज मैं जो कुछ भी अपने दोस्त रवि की वजह से हूँ। पूजा जो मुझे अपनी दुनिया समझती थी मैंने उसे भी ठुकरा दिया। जीते जी मैं अपने पिताजी की भी कदर नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया माँ। तभी उसकी माँ कहती है, ऋषि आज तक तूने अपनी दिमाग की सुनी, एक बार अपने दिल की भी सुनकर देख, तब तेरी जीत होगी। अब ऋषि एक बहुत बड़ा फैसला करता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। आखिर अब ऋषि एक बड़ा फैसला करता है कि वो अपने दोस्त रवि के पास इंडिया वापस जाएगा। अब सभी रिपोर्टर्स को पता चल जाता है कि ऋषि इंडिया आ रहा है। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स की भीड़ से बचते हुए ऋषि एक पुराने गांव में आकर रवि को देखता है, जो कि एक टेंट डालकर बैठा था। अब रवि जैसे ही ऋषि को देखता है तो वो उसे सीधा गले लग जाता है और अपने घर ले जाता है। अब ऋषि रवि से माफी मांगता है और उसे अपने साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन रवि ऋषि को मना कर देता है क्योंकि जहाँ उसके माँ बाप की यादें बसी हों वो उस जगह को रवि भला कैसे छोड़ सकता था। और रवि ऋषि को ये भी बताता है कि यही मेरे पिताजी की आखिरी यादें हैं जो मुझसे कुछ दिनों में छिन जाएंगी। ऋषि बोलता है, ऐसा क्यों? रवि बताता है कि पास के समुद्र में उन्हें कोई गैस मिल गई है और पाइपलाइन बिछाने के लिए वो पूरे गाँव को खाली कर रहे हैं और उस लिस्ट में हमारे गाँव का नाम भी है।
अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो उन्हें पैसे खिलाकर या जबरदस्ती उनका घर तोड़कर जमीन को हथिया लेते हैं। अब रवि ऋषि से कहता है, तू मुझसे इतनी दूर मिलने आया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ऋषि ठान लेता है, अब मैं वापस जाऊंगा तो तेरा मकसद पूरा होने के बाद। रवि ऋषि से कहता है, ऋषि जितना तू सोच रहा है उतना आसान नहीं है ये। ऋषि कहता है, आसान काम तो सब करते हैं, ऋषि को टेढ़े काम करने में ही मजा आता है। अब ऋषि रवि की मदद करने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करने जाता है, लेकिन वो भी अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं और ऋषि को बताते हैं कि इस गैस की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट एक बिजनेसमैन विवेक मित्तल के हाथों में है, जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। वो उसे विवेक के पास भेजते हैं। ऋषि और विवेक मिलते हैं और पहली मुलाकात में ही विवेक मित्तल अपनी औकात दिखा देता है और उससे कहता है, अगर तुम अपने दोस्त के गांव को बचाने के मकसद से आए हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऋषि विवेक को चैलेंज कर देता है और कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गांव पर आंच भी नहीं आने दूंगा, अब हारने की आदत डाल लो। ऋषि वहाँ से निकलते वक्त उसे न्यूयॉर्क वापस लौटने के फोन कॉल्स आने लगते हैं, लेकिन ऋषि अपना सारा काम उस छोटे पुराने गांव में ही शिफ्ट कर लेता है। अब ऋषि का कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर उससे मिलने आता है तो उसे इंडिया आना पड़ता है। वहाँ के सभी लोग आए दिन हेलीकॉप्टर देखकर हैरान हो जाते हैं। अब पूजा एक बड़ी कंपनी में गेम डेवलपर बन जाती है और उसके बॉस उससे कहते हैं, पूजा तुम्हें ऋषि कुमार से बात करके गेम अपॉइंटमेंट की पार्टनरशिप लेनी होगी, क्योंकि तुम ही वो जिसकी वजह